हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, ये पूरे ही वीक की एनर्जीज कैसे रहेंगे। लेकिन ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप लोग देखोगे तो उसमें नेक्स्ट 7 डेज की जो एनर्जीज हैं वो इंक्लूडेड रहेंगी। एंड देखने की कोशिश करेंगे भाई क्या एक्शन आप लोगों को लेने हैं, क्या कुछ आप लोगों ने करना है, वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे विजडम एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फैंस, सो अगर आप लोगों ने विजडम का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी ही चीज़ें। सो फिलहाल इस कार्ड के साथ मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक चाह रहेगी कि मैं नॉलेज को इकट्ठा कर लूँ, मैं कहीं से कुछ पढ़ लूँ, मैं कहीं से कुछ सीख लूँ, मुझे कहीं से कुछ नया जानने को मिल जाए, मुझे कहीं कुछ नई इन्फॉर्मेशंस मिल जाएँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग बहुत तेज़ी से, एक तरीके से मैं बोलूँ तो आगे बढ़ रहे हो, स्पीडली जैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, ज्ञान की तरफ, रोशनी की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। और मन में जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी डर हैं, जो भी भ्रम थे, कहीं ना कहीं वो दूर हो रहे हैं। क्लैरिटी यहाँ पे उनकी जगह आ रही है, विजडम यहाँ पे उनकी जगह आ रही है। अपनी लाइफ की साइकिल्स को आप लोग डीपली समझ पा रहे हो कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है, क्या उनके पीछे की उनका रीज़न क्या है, वो कौन सा लूप है जिसमें आप फंसे हुए हो और उससे बाहर कैसे निकलना है, अपने कर्मा को कैसे हील करना है। सो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी करो, जानो, रिसर्च करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, या फिर से आप किसी गुरु को सुनो, किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं अभी चेहरों से ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। लेकिन भाई यहाँ पे भक्ति भाव तो मुझे पूरा नजर आ रहा है। देखते हैं, चलिए ऑप्शन फर्स्ट। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिल चुकी है ना। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे दो दो किंग आए हैं, वो भी साथ में आए हैं। किस तरफ देख रहा है, किस तरफ देख रहा है, ठीक है। दी स्टार, ठीक है। ओके सो ऑप्शन फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए। सबसे पहले भाई आप लोगों को ना ऑप्शन फर्स्ट बहुत ज़्यादा इमोशंस में हाइप रहता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग होंगे। कभी गुस्सा भी आ रहा है तो ज़्यादा आता होगा, कभी प्यार भी आ रहा है तो ज़्यादा आता होगा, कभी किसी से हेट्रेड हो गई तो फिर उस इंसान को देखने का ही मन नहीं करता होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग ये समझ पा रहे हो कि मुझे खुद को इमोशनली बैलेंस कैसे रखना है, मुझे अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में मुझे खुद को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, ऑप्शन 2, और बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, नेक दिल इंसान हो, ऑनेस्टी के साथ काम करते हो। लेकिन जब भी कोई आपके साथ फ्रॉड करता है या झूठ बोलता है, आप लोग को बहुत बुरा लगता होगा, बहुत गुस्सा आता होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ऑप्शन फर्स्ट आप
आप लोग खुद को ये समझा रहे हो कि मुझे दूसरों के एक्शन से इफेक्ट नहीं होना है। दूसरे जो कर रहे हैं वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अभी मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी एनर्जीज के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपना दिल को मैला नहीं करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। साथ में वॉन्स की जो एनर्जी यहाँ पे है ना, ये आपके अंदर की फायर को बैलेंस कर रही है। जो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है, यानी कि कहाँ पर अपना कितना इनपुट देना है, कहाँ पे अपनी कितनी आपका कितना, जैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, है ना, तो आप उसको बैलेंस करोगे। आप किसी के, आपके कोई करीबी दोस्त है, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आप बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हो बिकॉज आपको उनकी परेशानी नहीं देखी जाती है, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, तो आपको कितना इंटरफेयर करना है किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, कितना अपनी हिस्सेदारी आपने देनी है, ये सारी चीज़ों को आप समझोगे, कितनी आपको एनर्जी अपनी देनी है ना, किस हिसाब से आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, सो दैट आप अपनी एनर्जीज़ को सही जगह पे लगा सको और आपको सही आउटपुट मिल सके। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों की बैलेंस हो रही है। इसके साथ में यहाँ पे दी स्टार की एनर्जीज़ जो है वो बता रही है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में हीलिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, पास्ट के दुखों से बाहर निकल रहे हो, और ये वाला जो टाइम है आप लोग अपने साथ बिताना पसंद करोगे, अपनी एनर्जीज़ को हील करना, अपने आप को हील करना पसंद करोगे। जैसे मैंने कहा, जैसे आप अपने रूम में बैठे हो और आराम से किताबें पढ़ रहे हो, बजाय कि आप आउटिंग कर रहे हो, अगर आपकी छुट्टियाँ भी है तो वो चीज़ यहाँ पर है कि अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपनी हीलिंग, इन सारी की चीज़ें, सेल्फ लव, इन सब पे आप लोग का ध्यान जा रहा है। साथ में 8 ऑफ पेंसिकल्स की एनर्जीज ये भी बता रही हैं कि अभी मेहनत करने के लिए तैयार हो, अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट पड़ाव, एक अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार हो, दोबारा से वो एनर्जीज़ को इकट्ठा कर रहे हो कि आप लोगों ने सही जगह लगा सको। सो मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर काम कर रहे हो यहाँ पे, और आपके मन में कुछ छुपे सवाल हैं, कुछ चीज़ें हैं कि मेरे साथ ही ऐसा लाइफ में क्यों हुआ, कोई बुरा इंसिडेंट हुआ, किसी किसी चीज़ को आपने विटनेस किया, कोई कुछ ऐसे जख्म जो अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो उनकी वजह ढूंढ रहे हो, उनकी वजह तलाश यहाँ पर कर रहे हो, और मेडिटेटिव स्टेट में हो भाई। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने का आपका मन करेगा। आप लोग, जैसे मैंने कहा ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो जिनसे नॉलेज मिल रही है, जिनसे ज्ञान मिल रहा है, ये सब कुछ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में रहने वाला है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ रहने वाला है। पास्ट में ना आपने एक ही गलती बार बार करी है ऑप्शन फर्स्ट, आपने बार बार एक गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया, या बार बार आपने अपने आप को ही तकलीफ दी, लेकिन अभी आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, तो आप उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी 2 बार है, थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में, और आपका मन ही नहीं करेगा आप ज़्यादा किसी से बात करो, ज़्यादा किसी के साथ घुलो मिलो, बस अपने काम से काम रखना। थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है, और यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप लोग ट्राई कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब पूरी प्लानिंग से लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। जैसे 2024 की पूरी प्लानिंग आप लोग कर ले रहे हो कि मुझे इस साल में क्या कुछ अचीव करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में कहाँ तक पहुँचना है, मुझे करियर में कहाँ तक पहुँचना है, मुझे मेरी लव लाइफ को कैसे अच्छा करना है, या फिर से ये क्लैरिटी कि अब मुझे लाइफ में किस तरीके का रिश्ता चाहिए, या जो ऑलरेडी रिश्ता है उसे किस तरीके से हील करना है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फर्म फाउंडेशन का यहाँ पे कार्ड है। सो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं कह रहा है कि अपनी फैमिली की तरफ आप लोग काफ़ी ध्यान देने वाले। फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, या शादी हो गई है तो मतलब कुछ ही लोगों के ऊपर उनको ही लाइफ में जैसे स्टेबिलिटी, उनकी ही लाइफ में जैसे स्टेबिलिटी लानी है, उनकी फिक्र करनी है, तो बस अपना ध्यान बहुत सारी अदर आलतू फालतू चीज़ों से ऑप्शन फर्स्ट आप लोग हटा रहे हो, और जो चीज़ें वाकई में आपके लिए मायने रखती हैं आप वहाँ पे अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना ध्यान सब कुछ लगा रहे हो। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट,
सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्शन, ऑनर। तो यहाँ पे भाई एग्जैक्टली मैंने यही कहा, बाउंड्री सेट कर रहे हो आप लोग, कहाँ पे किस लिमिट तक आपको किसके साथ इन्वॉल्व होना है, कितना अपना एनर्जीज शेयर करनी है, कितना अपना रिस्पॉन्स देना है, किस तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है, चीज़ों को मैनेज करना है, सो दैट आपकी लाइफ में शांति, सुकून, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये सब बरकरार रहें और दूसरे लोग इनको ना छीन पाए। कुछ ऐसा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे सेट कर रहे हो, खुद को थोड़ा सा रिजर्व कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व एनर्जीज यहाँ पे है कि कभी कभी कहते हैं ना, हमने बहुत कर लिया लोगों के लिए, अब मुझे अपने लिए करना है। तो कुछ कुछ वैसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए फील हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्विन फ्लेम, सोल पार्टनर, एटर्नल कनेक्शन। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। आप लोग को ये बात पता है या फिर से नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है भाई। कुछ लोग अपने पार्टनर से मिल चुके हैं और कुछ लोग आने वाले टाइम में मिलेंगे। यहाँ पे 7 डेज की मैं रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पे नंबर 7 कार्ड है और 16 से भी यहाँ पे नंबर 7 ही बनता है। नंबर 7 की यहाँ पे ऊर्जा है। सो एंड 7 स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत आगे जाओगे स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में बहुत ही आगे जाओगे। नो मैटर आप लोग इसको प्रोफेशनली कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोग ओल्ड सोल्स हो और एक खास मकसद से इस अर्थ पे आए हो और ये मकसद आपका खुद से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जन्म लेते हैं, है ना, कि हम दूसरों को हील करेंगे, हम दूसरों का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अपनी सोल की ग्रोथ, अपने सोल के एक्सपेंशन या फिर कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो पहले रह गई थी उनको पूरा करने के लिए हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जितना हो सके ऑप्शन 2 आप लोग ध्यान करो भाई, यही है यहाँ पे। जितना हो सके ध्यान करो, जाप करो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहो। आपकी मैनिफेस्टेशंस यूँ चुटकियों में अपने आप ही पूरी हो जाएंगी, ठीक है। उनको तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैनिफेस्ट करने की, अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लोगे, अपने आप ही अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे जितना हो सके अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपेंशन, नेटवर्किंग, ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिएशन, क्रिएट करना, एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना, नेटवर्किंग, अपने कनेक्शंस को बढ़ाना जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा आगे जाके बेसिकली, ठीक है। अपने बिजनेस में, अपने करियर में आप उसको और आगे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। साथ में ऑप्शन फर्स्ट मुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है कि कोई एक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो पहले ही आपको आगाह कर देती है, जो आपकी इंट्यूशन के थ्रू। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। यस, लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट एंड लैब्राडोराइट, ये दोनों क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन को साथ में वेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन जाना जाता है। तो हीलिंग कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, नॉलेज विजडम चाहिए, आप ये दोनों ब्रेसलेट को वेयर कर लो, नहीं तो खुद पढ़ो इनके बारे में, लैब्राडोराइट एंड एमेथिस्ट। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। Change of place, continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of place। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए भाई उनकी जगह थोड़ी सी बदल सकती है। आप लोग कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, या अपना घर कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। ये चीज़ थोड़ा सा शिफ्टिंग यहाँ पे ज़रूरी है, तभी वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। चैरिटी, गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो यहाँ पे चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, जितना हो सके भाई दान पुण्य करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी बैड कर्मा आपकी लाइफ में आगे आ रहा है वो भी यहाँ पे रिलीज होगा।
protection. Have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord himself. So ऑप्शन फर्स्ट, मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि कोई एक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके साथ है, कदम से कदम मिला के आपके साथ में खड़ी है, आपको आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन दे रही है, आपकी हेल्प कर रही है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके डीटी की एनर्जी हो सकती है, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो उनकी एनर्जीज आपके साथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आपको अभी इस रास्ते पर जब आप निकल पड़े हो तो आपको डरना नहीं है, आपको बस अभी आगे बढ़ना है। आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप बस अपना ख्याल रखो और अब बस आगे बढ़ना है इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कौन सी बातें यहाँ पर आप लोगों को अच्छी लगी, किन को आप आगे जाके फॉलो करोगे। लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस आप सभी के लिए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है मुझे वो ये कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, कुछ भी चीज़ आपको तंग कर रही है, सोल्यूशन उसका आपको अपने विदिन मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा। और अपने ऊपर भरोसा रखें भाई, आप आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप उस परेशानी से ऊपर उठकर निकल सकते हो। लेकिन हिम्मत हार गए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ पे भाई खुद को स्ट्रांग रखें, मेंटली स्ट्रांग रहें, पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेयर्स यहाँ पे करें, मेडिटेशन यहाँ पे करें, जो भी चीज़ है। बस मैसेज ये मिल रहा है कि नंबर 9 है, यानी कि एंडिंग की तरफ है, ठीक है। जल्दी ही यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी आएंगी, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं टैरो की तरफ से कि कैसे रहने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों के नेक्स्ट 7 डे, ठीक है। ऑप्शन 2, Ten of Pentacles, okay, 2 of Pentacles, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की ही एनर्जी है भाई। फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, कुछ क्राइसिस यहाँ पे चल रहे हैं, या कुछ लोगों को कुछ लॉस हो गया है, या फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, किसी की तबीयत खराब चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लगता है कि कहीं हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है हमारे घर में। सो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जिनसे आप डील कर रहे हो, कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, है ना। मतलब लगता है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर वो कैंसिल हो जाता है, मना हो जाता है। बिजनेस है तो लॉस चल रहा है, जॉब है तो बहुत सारी टॉक्सिसिटी चल रही है, आपके पीठ पीछे, पॉलिटिक्स टाइप यहाँ पे चल रही है। जिन सारी चीज़ों से आप परेशान चल रहे हो, घर में आते हो तो घर में झगड़े चलते हैं। तो कुछ ऐसा है भाई। ऑप्शन 2 आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि सब तरफ से लाइफ में परेशानी आ रही है, और कहीं भी एक शांति, एक सुकून आपको नहीं मिल पा रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन 2 देखो, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करिए, मैं बताती हूँ। एट ऑफ कप्स, ये सिचुएशन जो है ना बस थोड़े ही टाइम की है और जल्दी ही गुजर जाएगी। कुछ लोग जो इस रीडिंग को अभी के अभी देख रहे हैं, जब मैंने अपलोड करी है, तो अभी आप लोग को पता ही होगा कि अक्टूबर मंथ में 2 इक्लिप्स हैं, है ना। और ये सिचुएशन कुछ तभी तक आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, लूनार इक्लिप्स जो पड़ेगा उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बेटर होती जाएगी। लेकिन तब तक मैं देख रही हूँ कि लाइफ में थोड़ी सी परेशानियाँ हैं, उलझन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे जैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। मुझे बताइएगा ऑप्शन 2
ऐसी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्या ऐसा ही आपका चल रहा है? तो मैं लूनार इक्लिप्स के बाद आपकी सिचुएशन यहाँ पे बेहतर होते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। और ये कार्ड पता है क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम परेशान नहीं हो। जो भी सिचुएशन है वो बस कुछ टाइम की है, और वापस से यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे फर्टिलिटी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 थोड़ा सा आपको अभी की सिचुएशन में कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने रहना पड़ेगा। इस बीच आप लोग ध्यान ज़रूर करें, ठीक है, प्रेयर्स ज़रूर करें, मैनिफेस्टेशंस करें कि आप लोग अपनी लाइफ में कौन सी विशेष को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जितनी ज़्यादा हो सके होपोनोपोनो प्रेयर को करें, ठीक है। होपोनोपोनो आप लोगों ने पता ही मैं कितनी बार बता चुकी हूँ उसके बारे में कि इसमें 4 स्टेप्स रहते हैं, 4 लाइन रहती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये प्रेयर को आप जितनी बार हो सके 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इसको रिपीट करते रहे। भगवान जी से प्रार्थना करते रहें कि ये समय जल्दी गुजर जाए, ठीक है। खुशियाँ आ जाएं लाइफ में, हीलिंग आए लाइफ में, हेल्थ अच्छी रहे, बस अबंडेंस आए लाइफ में, कि आपने प्रेयर यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं अभी आप लोग का जो एक माइंड सेट है ना, कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ही निराश हो रहे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में एक मोटिवेशन आपको मिलने वाला है कि ये मेरी लाइफ है और अब मुझे इसको अपने तरीके से कंट्रोल करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। ये परेशानियाँ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं इनसे हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगा। मैं अपनी लाइफ में वापस से सब कुछ ठीक करके रहूँगा। और आप उस डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ रहे हो, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच रहे हो और वहाँ पर जाके आप उसको सॉर्ट कर रहे हो। कुछ लोग अपने भीतर के जो छुपे हुए डर हैं ना, उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, अपने डर का सामना यहाँ पे कर रहे हैं और उसको फिर हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं ऑप्शन 2। और देखते हैं भाई क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये परेशानियाँ जल्दी ही गुजर जाएंगी ऑप्शन 2। और आप लोग चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, आपके फादर हैं या फादर फिगर टाइप कोई हैं, तो आप ऐसे लोगों से अपनी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन 2। टेम्पटेशन थोड़ा सा भाई ये है कि हाँ, आप लोग ना अपने घर में थोड़ा सा ख्याल रखना, पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है, मैं बताती हूँ। ऑप्शन 2 यहाँ पे जिसकी वजह से आप लोग इतना सफ़र कर रहे हो ना, वो इशू कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों का जैसे आपको नज़र लगी है थोड़ी सी, ठीक है। ये जैसे आपने कुछ भी बिजनेस शुरू करा, जॉब करी, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ी ब्यूटीफुली ग्रो कर रही थी, आप फ्लरिश कर रहे थे, आपके काम सारे बनते चले जा रहे थे। लेकिन देन फिर कुछ जेलसी, नेगेटिव एनर्जीज इस तरीके की आपकी तरफ आई, तो कुछ लोग यहाँ पे नज़र वगैरह बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमेशा लो वाइब्रेशन में आप लोग रहते हो, डिप्रेशन एंजाइटी टाइप यहाँ पे रहता है। तो आप लोग आपने देखा होगा नज़र उतरवाते हैं, अभी उसे बाहर थोड़ा सा मॉडर्न वे में कह देते हैं कि अपना ऑरा क्लींस कर लो। और बेसिकली घर में हमारी मम्मी दादी बहुत टाइम से ये सब करते आ रहे हैं कि नज़र वगैरह उतारना वगैरह। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आपके घर में बड़े हैं, आपकी मम्मी हैं, जो भी हैं, उनसे ज़रूर बोलें कि वो आपकी नज़र वगैरह उतार दें। अपने ऑरा को आप प्रोटेक्ट करके रखो, अपनी घर की एनर्जीज़ को यहाँ पे अच्छा करके रखो। डेली सुबह शाम आप आरती कर रहे हो, आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहे हो घर में, ठीक है, कपूर का धुआं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके घर की एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखेंगी। सॉल्ट बाथ यहाँ पे ज़रूर लेनी है, नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप ज़रूर नहाएं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अपने रूट चक्रा को स्ट्रांग करो। कभी कभी जब रूट चक्रा भी स्ट्रांग नहीं होता है ना, ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो यहाँ पे अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो। आप लोग ब्लैक टर्मलिन जो स्टोन है, आप लोग उसको वेयर कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ, मेरे पास है। सो ये है ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट। मेरे पास स्टोन्स भी हैं रफ में, आप लोग ब्रेसलेट नहीं चाहते तो आप लोग स्टोन अपने लिए ले सकते हो, ये बहुत अच्छे रहते हैं, ये आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। एंड साथ में यहाँ पे देखो मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, यानी कि सारी चीज़ें वापस से अच्छी हो जाएंगी भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
बस अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं, ऑप्शन 2 मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में, जो जैसे आपके अपने बने हुए हैं लेकिन आपका अच्छा नहीं चाहते। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरियां बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स, यस। तो यहाँ पे बहुत सारी भाई जो भी रुकावटें आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं नेक्स्ट 7 डेज में, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव माइंडसेट को अपनी लाइफ में से रिलीज कर रहे हो, अपने ऑरा को क्लींस कर रहे हो, पॉजिटिव यहाँ पे वाइब्रेशन में आ रहे हो, पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं भाई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। जब ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे तो अपनी मंजिल तक तो पहुँच ही जाओगे ना। तो एग्जैक्टली वो है यहाँ पे, डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में बहुत सारे इमोशंस आपके सरफेस पे आ सकते हैं। कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो पॉजिटिव, कभी आप बहुत दुखी फील कर रहे हो, कभी आपको डर लग रहा है। यस, यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा डर को भी फील कर सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कभी बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप देखो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे, कुछ लोग अगर यहाँ पे डेली हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा ऑप्ट करो, या फिर आप किसी और भी रिलीजन से हो, किसी और को भी आप मानते हो, तो भाई आप उन चीज़ों को फॉलो करो, है ना। वैसे नहीं करी कि यही करने, आप उन चीज़ों को फॉलो करो। तो ऑप्शन 2, जितना ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से मतलब कनेक्टेड रहोगे, कोई आपका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई परेशानी तो देखो आती हैं ज़िंदगी में परेशानियां तो होती हैं भाई, है ना, लेकिन आप उनको इजीली पार कर लोगे। जो स्ट्रक आपको भी फील हो रहा है ना, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी से, आपको कितना कंजस्टेड, कितना घुटन से आपको फील हो रही है, तो आप इससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस हैं यहाँ पे, तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी है आप लोगों का ऑप्शन 2, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने हो पोनो आपको प्रेयर बताई है, वो आप लोग अपने लिए ज़रूर करें, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। ब्राइट हार्ट लाइट, ओके, ओपन कनेक्शन। ये कार्ड पहली बार आया, मैं इस डेक को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये कार्ड पहली बार ही किसी की रीडिंग में आया है, ब्राइट हार्ट लाइट तो देखो यहाँ पे एक मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, कि कहते हैं ना कि नेगेटिविटी कितनी ही हो लेकिन अच्छाई से ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिविटी से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने अंदर की वो पॉजिटिविटी को यूज़ करें, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को हील करें और सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। अपने ऊपर विश्वास रखें और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं भाई, ठीक है। अपने प्रेजेंट मोमेंट में आएँ, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, फिर आपको सारी चीज़ें क्लिस्टर क्लियर समझ में आएंगी कि जो भी कुछ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्या यहाँ पे रीज़न है, क्या यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और फिर आप उनको दूर भी कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं अभी कान्हा जी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, ऑप्शन 2। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो यहाँ पे भाई कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि जो भी आप प्रेयर्स करते हो ना, जो भी आप उनसे अपनी बातें कहते हो, कान्हा जी बहुत ध्यान से सुनते हैं। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने लिए खुद करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले खुद करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुशियाँ चाहिए तो अपनी मदद पहले खुद करनी पड़ेगी। केवल हाथ पे हाथ रख के बैठने से, रोने से काम नहीं चलता है, हमें सॉर्ट करना पड़ता है चीज़ों को,
है ना। तो बस वही है यहाँ पे। सिलेक्शन, वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो यहाँ पे कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो चूज करते हो ना वही आपकी डेस्टिनी है। अगर आपने इस दुख को चूज कर लिया कि भाई यही मेरी किस्मत तो खराबी है, तो वो खराबी हो जाएगी, फिर वो फिर आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी, मैं अपनी लाइफ को खुद बनाऊंगी, खुद बनाऊंगा, मैं खुशियों को डिज़र्व करता हूँ, मैं अबंडेंस को डिज़र्व करता हूँ, मैं एक अच्छी लाइफ को डिज़र्व करता हूँ, मैं पॉजिटिविटी को डिज़र्व करता हूँ। और जब आप उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाओगे तो फिर वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो चूज़ वाइजली। ऑप्शन 2, यहाँ पे पॉजिटिव रहना है। बस डेली खुद को आपको एक प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद को पॉजिटिव रख सके, खुद को एफर्मेशंस देते रहिए, ठीक है ना। और फिर आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी मिलते चले चले जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे गाइडेंस मिली होगी, हेल्प मिली होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, किनको आप फॉलो करने वाले हो। एंड लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।